लेकिन अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हुए जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और सैयद जावेद जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान में 3 देशों के साथ ईरान जंग पर मीटिंग हो रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आई जिसको लेकर देश के भीतर की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु बनने का मौका तो हमारे पास था, ये पाकिस्तान क्यों लेकर जा रहा है? जफर इस्लाम जी। उससे पहले मैं चित्रा जी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैंने 2 एक्सपर्ट्स को सुना, एक मेरे ख्याल से कूटनीति के एक्सपर्ट है, एक डिफेंस के एक्सपर्ट है। हाँ। तो मैंने जो समझा दीपक बोरा जी से, मैं जनरली उनकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन आज मैं पूरे तौर से डिसएग्री कर रहा हूं। उनकी बातों में वजन नहीं था, उनकी बातों में बहुत प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए कि उनको मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो जनरल जीडी बख्शी की कल जो उन्होंने जो वीडियो जारी किया, पूरी तफसील से यहाँ नहीं बताया, जो 40 मिनट 25 मिनट का उनका वीडियो है, उसमें कितने नाम अमेरिका के टॉप जो है डिफेंस एक्सपर्ट्स प्लस सेंटकॉम के मेंबर्स, उन लोगों का ओपिनियन उन्होंने कहा है और उसमें कहा है कि कोई वॉर नहीं चाहता था, वॉर थोपा गया है। डिप्लोमेसी हमारी सरकार का जो बात है कि हमें डिप्लोमेटिक अप्रोच होना चाहिए, डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू। वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर आपको किसी चीज का भी बात करना है तो बात, अमेरिका के पास औजार है, पावरफुल मुल्क है, चाइना पावरफुल मुल्क है, तो क्या हर दिन वो सबके पास चाइना थोड़ी अटैक करने जा रहा है? लेकिन आपके साथ डायलॉग होना चाहिए ताकि कोई तकलीफ नहीं हो। जो इजराइल कर रहा है वो कई चीज अमानवीय है, जैसे स्कूल के बच्चों के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया वो गलत है, लेकिन उनकी अपनी जो भी कमजोरी हो या उनकी जो भी मजबूरी हो, उन्होंने वॉर किया था तो जैसा उनका जो ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, अब रिजीम चेंज के बाद कुछ और चीज आ रहा है, कुछ और। हर दिन जो है ट्रंप साहब कुछ और ही बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया की परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए कि इससे बाकी देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो देश का कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं इजराइल और ईरान में कोई, हम तो पक्षधार हैं भाई शांति के, हम चाहते हैं कि शांति में, विश्व में शांति बने रहे। उसके बावजूद इस तरह की चीजें दिख रही है जिससे हमें खामखा का कोलैटरल डैमेज हो रहा है। तो हम तो जाहिर इस बात को कहेंगे कि भाई आप वॉर रोकिए, समझदारी से बात कीजिए और आपस में डिस्कस करके डायलॉग से निकालिए। अब अमेरिका में जितने बड़े जो प्रोटेस्ट अमेरिका और इजराइल के अंदर हो रहे हैं, वो अपने ही सरकार के खिलाफ, ईरान के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं, अपने सरकार के खिलाफ करे। तो इससे समझ में आता है। और अभी जो कैंट के बारे में कहा, जिसके बारे में जिक्र किया उन्होंने, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस हेड दोनों ने कहा है कि कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं था जहां पर ईरान अटैक करने जा रहा है। तो मतलब इससे समझ में आता है कि इस वॉर को दुनिया पर थोप दिया है ये दो मुल्कों ने, जिससे सभी को नुकसान हो रहा है। और जहां तक बात है, युद्ध थोपा गया है, मेरा ये सवाल है, अब जब अमेरिका में जनता सड़कों पर है, इजराइल में भी भीतर विरोध हो रहा है, तब अब भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। इसके पहले तो एक भी दिन हम सब ने नहीं देखा था कि किसी भी पक्ष की तरफ खड़ा हुआ भारत दिखाई दिया। जी बोलिए। एक सेकंड। हाँ, नहीं हम किसी नहीं, मैं किसी की तरफ खड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज उनकी जनता भी उनको गलत ठहरा रही। मैं ये कह रहा हूं कि हम पक्षधार हैं इसके, हम चाहते जल्दी से समाधान हो। अगर रिजीम चेंज करना चाहते थे 2 दिन में रिजीम चेंज करके खत्म कर देते। मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन ये वॉर इतना प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। 2 दिन में कैसे रिजीम चेंज हो जाता? जफर इस्लाम साहब, आज बैठकर बात करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच। खामेनी साहब को तो मार ही दिया, उसके बाद कैसे रिजीम चेंज कर देते? हम सब ने ये भी देखा था कि ईरान में आई लव ट्रंप, आई लव अमेरिका, कुछ ऐसे गुट थे जो सड़क पर उतरकर इस तरह के वीडियोस भी बनाते हुए नजर आए थे। 2 दिन में कैसे रिजीम चेंज हो जाता? जफर इस्लाम साहब, चित्रा जी एक सेकंड में वही बात कर रहा हूं। आप तो वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे 2 दिन में पीओके भारत में मिला ले हिंदुस्तान, जो विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है। आप वैसे ही बोल रहे हैं इस समय। नहीं, 1 मिनट। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान को 2 दिन में हासिल नहीं कर सकते, रिजीम चेंज नहीं कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाजा, जो जीडी बख्शी साहब बार बार कह रहे हैं कि इस बात का अंदाजा होना चाहिए था उनको कि 2 दिन में नहीं हासिल किया जाए, जो आप भी कह रही है। तो मुझे कहना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस चीज को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से खत्म करना चाहिए था, ना कि पूरी दुनिया इससे इंपैक्ट हो रही है। आज भी मैं यही अपील करूंगा लोगों से, और जो हमारी सरकार भी कर रही है, कि इसको, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी की तरफ खड़े नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको वॉर जिस पर्पस से किया था, जो ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, अभी 4 हफ्ते हो गए, अगर उसकी कुछ आपको दिख रही झलक की हो सकता है तो करना चाहिए, और नहीं झलक दिख रहा है तो नहीं करना चाहिए। इसमें एक और बात कहना चाहता हूं कि जो देखिए, जो आपने कहा कि मीडिएशन,
ये ऐसे ऐसे इस तरह के मीडिएशन जो अमेरिका के साथ और जो पाकिस्तान कर रहा है, वो जैसे तलवे चाटने वाली बात कर रहा है। भारत का एक वजन है, भारत एक मजबूत देश है, स्ट्रांग नेशन है, भारत को किसी के तलवे नहीं चाटने हैं। अब पाकिस्तान चाट रहा है तो मैं उसको क्या करूं? अपोजिशन को अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान तलवे चाट रहा है। भाई हमारी पोजीशन दुनिया की नजरों में दूसरी है। हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे गाइडेंस लगते हैं, हमको अप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीजों में हाथ नहीं डाल सकते जहां पर आपकी अपनी ही वजन खत्म हो जाए। तो आज पाकिस्तान का क्या वजूद है? कुछ नहीं, जीरो। और वो अगर रेडिएशन कर रहा है तो उसके कोई वैल्यू नहीं। तीसरी बात एक कहना चाहता हूं, शायद जीडी बख्शी साहब के जो समझ पाएंगे और वोरा साहब उससे ज्यादा समझ पाएंगे, इसलिए कि डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा समझते हैं वोरा साहब। देखिए, आज के दिन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज को के अपने लोग, जो उनके अपने बाशिंदा हैं, जो उनके लोग वहां पर अपने जो सिटीजन थे, वो कहीं ना कहीं अपने जो किंग हैं, मोनार्क है, जो रूलर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहे। ये भी सिचुएशन क्रिएट हुई जो कि एक पूरे जो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो खिलाफ नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज में भी, ठीक है। और उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? अमेरिका के सैन्य बेस बनाने को अगर आपने जगह दी, उन सैन्य बेस से ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान उन पर पलटवार कर रहा है, पलटवार कर रहा है, तो कई जगहों पर भी यकीनन क्षति हो रही है। इसके लिए नहीं जी, फिर किस लिए? इसके लिए नहीं, इसलिए कि वो ठीक से प्लानिंग नहीं किया कि ईरान को इतना लंबा समय कैसे दे दिया कि वो रिजीन चेंज करने के लिए वो अटैक कर रहा है उनके पब्लिक, अपने उनके कंट्री में। तो ये उनकी कहीं ना कहीं जो बार बार आ रहा है, सऊदी अरब के जो एमबीएस जो बार बार एडवोकेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते कि भाई 2 दिन में खत्म नहीं होगा तो 4 दिन का समझ लो। आज खुद उनकी पब्लिक सफर कर रही है हर तरह से, तो यहां भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ये बातें कह देना जितना आसान है जफर इस्लाम साहब, हम सब जानते हैं जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी तो माना यही गया था कि यूक्रेन कितने दिन तक संभाल पाएगा अपने आप को, लेकिन 2022 से लेकर आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। आप देखिए हाल क्या है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, युद्ध खत्म करना उतना ही मुश्किल। लेकिन हमारे देश में अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद खुद हम अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि अपने टारगेट को हिंदुस्तान पूरा कर लेता है, तो हमने ये भी देखा इस देश के भीतर कई लोग किस तरह की सियासत करते हुए नजर आए। मिसाल है ये कहते हुए कि भारत ने अपने आप को क्यों पाकिस्तान के आगे हथियार डाल दिए, और ऐसे लोगों में सैयद जवाद भी शामिल थे। अब बख्शी साहब मैं बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए मिसाल है कि कितने कम समय में हमने अपने टारगेट को अचीव किया और फिर देश की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं होने दिया। लेकिन सैयद जवाद साहब और उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले ऐसे तमाम लोग इस देश के भीतर देखे गए। हमने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, ट्रंप कौन होता है ये बोलने वाला, ये वो हमने इस देश के भीतर एक अलग तरह का दौर भी देखा था। लेकिन युद्ध का क्या हश्र होता है आज 30 दिनों के बाद आप देख सकते हैं दुनिया परेशान हो रही है।